और कोई काम नहीं है तुम पर तो वैसे बाप बेटन पर। हेलो एवरीवन, राधे राधे जी सभी को। तो अब हो रहा है जी सुबह मॉर्निंग में 5:15 का टाइम। ठीक है, लाइव इंट्रो नहीं बना सकती क्योंकि बच्चे सोए हुए होते हैं, आधे बच्चे आधे जगह होते हैं। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि सुबह का जो माहौल होता है बहुत शांत होता है, तो खुद भी मन नहीं करता है इतना ज़्यादा कि लाइव हम बोलें, शांत रहने का ही मन होता है। तो बस जी मैं आ गई हूँ सुबह सुबह किचन में, सबसे पहले थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद में। और यहाँ पे बच्चे जा रहे हैं स्कूल क्योंकि बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम, आज से ही स्टार्ट हुए हैं। तो बच्चे आ जाएंगे 10 बजे सुबह मॉर्निंग में, तो उनके लिए बस दूध बना रही हूँ। और यहाँ पर वंश लेटा हुआ है, ये उठने का नाम नहीं ले रहा। काफ़ी टाइम तक इन्हें जगाने में ही लग जाता है, बहुत देर लगती है, काफ़ी देर तक इन लोगों के पीछे लगना पड़ता है। और यहाँ पे ये बच्चा आलस करते हुए देखिए स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं है, आज एग्ज़ाम है इसका। राधे राधे कर दो वंश, चॉकलेट नहीं मिलेगी, नहीं तो पता है ना रात को फिर। गाइस चलिए दिखाते हैं आपको, बारिश हो रही है आज सुबह ही, सुबह 6 बजे का टाइम है और बारिश, ये देखिए बारिश हो रही है। देखिए हमारा अरीका पाम, और इधर देखिए हमारे पड़ोसी आए हैं। ठीक है जी, पूरा जंगल ही जंगल कर दिया है इन्होंने, घर में इतने पेड़ पौधे लेकर आए हैं, ये बहुत सारे पेड़ पौधे। और देखिए आधे गमले देखो वहाँ रखे हैं उधर, ये देखो इतने सारे गमले वहाँ रखे हैं। ठीक है, और इतने पौधे। ये रिटायर हुए हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑफिसर थे, तो वहाँ तो इन्हें 1000 गज की कोठी मिल रही थी। तो बहुत सारे इनके पास प्लांट हैं। और देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है, ये देखिए बारिश हो रही है भाई, बहुत ही बढ़िया, टप टप बूंदें टपक रही हैं। ये देखिए बारिश हो रही है। और हमारा माइलो गुड मॉर्निंग बोल दो, राधे राधे बोलो, राधे राधे बोल दो। देखिए हमारा आरी का पाम भी बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये देखो। ठीक, और देखो गाइस ये देखना मैंने पेठा कहाँ लटकाए हुए हैं माइलो की डिश में। फ्रिज में जगह नहीं बची थी ना इन्हें रखने के लिए, सब्जी लेकर आए थे मंडी से, तो फिर मैंने रात को ये यहाँ पे रख दिए थे ओस में। जब भी फ्रिज में जगह नहीं बचती ना तो मैं यहाँ रख देती हूँ, साग सब्जी ना बालकनी में रख देती हूँ। ये देखिए हमारा ये वाला ना ग्रो कर रहा है प्लांट, बेला का है ये। माइलो चलो बैठो आराम से। गाइस ये देखिए ये बच्चा है ना, यहाँ बैठ के ब्रश करता है आराम से रिलैक्स होके। डेली का इसका काम है इस तरीके से ब्रश करने का। कौन कौन आपके घरों में कौन कौन बच्चे ऐसे सोफे पे बैठ के ब्रश करते हैं? कितनी चम्मच पड़ता है? एक है? आधी चम्मच बहुत।
चीनी तो दाने डाल दियो, हम्म। चीनी के तो दाने डाल दियो। तो मैं बना रही हूँ जी दूध। वंश का अलग बनता है, मानवी का अलग बनता है। दोनों का ना पाउडर जो है, मिल्क पाउडर, वो अलग अलग है, प्रोटीन इन लोगों का। तो दोनों का अलग अलग बनता है। सुबह सुबह क्या है गाइस, मेरे हस्बैंड ना मदद करते हैं, तो दूध बनाने का काम उन्हीं का है। सुबह सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वही दूध बनाते हैं। आज क्या है कि जब एग्ज़ाम होते हैं तो बच्चे जल्दी आ जाते हैं, तो बस ये दूध ही पी के जाते हैं। तो फिर मैं बनाती हूँ। तो डेली मैं बनाती हूँ नाश्ता, लंच, सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ के, क्योंकि बच्चों को देना होता है 6:45 जब तक वो जाते हैं, क्योंकि 3 ढाई 3 बजे तक स्कूल से आते हैं। तो मैं लगी रहती हूँ खाने में। तो दूध बनाने का जो काम होता है वो हमारे पति देव का ही होता है। तो इसीलिए मैं उनसे पूछ रही थी कि कितनी चम्मच डालोगे, क्योंकि जो काम मैं करती नहीं हूँ ना उस पर मैं ज़्यादा फोकस भी नहीं करती, और अपना काम जो मैं करती हूँ उस पर फोकस करती हूँ। ये मेरी शुरू की आदत है। एक टाइम पे मैं एक ही काम में पूरा अपना ध्यान लगाती हूँ, जिससे कि मेरा काम जो है ना वो परफेक्ट हो। तो इसीलिए आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई हस्बैंड से पूछ रही हूँ मैं कि कितनी चम्मच इसमें डालनी है। ठीक है, तो बस इसीलिए पूछ रही हूँ, क्योंकि वही दूध बनाते हैं डेली। तो बस यहाँ पर बच्चे रेडी हो गए हैं जाने के लिए, और वंश जो है सुबह चॉकलेट मत खाया करो सुबह से। ज़्यादा नहीं खा रहा, हैं? ज़्यादा नहीं खा रहा, क्या पता कि पेट में कोई हो गया, क्योंकि अभी खाता हूँ ना खाना तो बाद में भूख लगती है मुझे। अलग ही चीज़ है। किस चीज़ का पेपर है आज? अच्छे से देकर आना, ठीक है। ये भी बात खाली न चली जाए, खाली न चली जाए एक भी बात। हाँ, उसके खिलाने हमारे ये वाला है। जल्दी आ, आया। एक काम करो, पहले आप मुझको वीडियो बनाना। तो ये आज से बच्चों के एग्जाम स्टार्ट है। ये लोग, वंश का इंग्लिश का है। मानवी तेरा किसका है? हैं? अच्छे से देकर आना। और ये लोग खाना नहीं खाते, अभी 10 बजे आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे ना, तो फिर आके खाएंगे खाना। इसे दूध पी के जाते हैं, हल्का सा ब्रेकफास्ट करते हैं। 6 बजे का टाइम है ना सुबह का, बहुत जल्दी का टाइम है, भूख नहीं लगती बच्चों को। तो बैठ के दूध पिया कर बेटा, बैठ के पिया करो। जल्दी का टाइम हो गया। मैंने आपसे बोला था ना गाड़ी करने को। अब बाय बाय नमस्ते। हो जा। जा जल्दी। अभी तो ये बुक ढूंढ रहा है। हैं? वो ढूंढ रहा कुछ है। भी आई कार्ड ढूंढ रहा था। गंदे कर। आई कार्ड बाय। जल्दी आराम से, अच्छे से देकर आना, ठीक है। आराम से। जल्दी के बंद कर देना।
तो जी बच्चे जा चुके हैं स्कूल और बस बच्चों के निकलते ही तुरंत हम दोनों पति पत्नी पीते हैं कॉफ़ी। और कॉफ़ी बनती है जी हमारी शाम को। दूध आता है हमारे घर, हमेशा ही मैं शाम को दूध लेती हूँ, जिससे गर्म करके ठंडा करके फ्रिज में रखती हूँ। हमेशा का रूटीन है मेरा। और उसमें से जो सबसे पहला दूध होता है कच्चा दूध, वो मैं लगाती हूँ ठाकुर जी का भोग। ठीक है, कन्हैया का भोग लगता है उससे। तो वो जो दूध है कच्चा मैं रख देती हूँ रात को फ्रिज में, और उससे हम सुबह हमारी कॉफ़ी बनती है। ठीक है, चाय पीनी होती है चाय, कॉफ़ी पीनी होती है कॉफ़ी। ठीक है जी। तो ये लगता है हमें कि भगवान का जो प्रसाद है वो सबसे पहले दिन की शुरुआत में ही हम ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आप जान समझ ही सकते हैं कि सुबह सुबह भगवान का प्रसाद अगर हम ग्रहण करेंगे पिएंगे तो पूरा दिन हमारा कैसा जाएगा। तो बस इसीलिए रात को वो वाला जो गिलास है कच्चे दूध का मैं फ्रिज में रख देती हूँ, एज इट इज़ उठा के उसको गर्म नहीं करती, और हम सुबह उसका यूज़ करते हैं दोनों पति पत्नी। ठीक है जी। मेरे हस्बैंड जो हैं वो पीते हैं कांच के गिलास में और मैं पी रही हूँ कप में। तो बस हमारी कॉफ़ी रेडी हो गई है। थोड़ी सी देर रिलैक्स होकर हम कॉफ़ी पीते हैं, करीब 10 मिनट, और बातचीत करते हैं कॉफ़ी पीते टाइम जो भी है। हाँ ठीक है जी, बातचीत कर लेते हैं। कभी कभार कॉफ़ी पीते में लड़ाई भी बच जाती है, अक्सर ऐसा हो जाता है। तो ऐसा होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये कॉफ़ी का टाइम ऐसा होता है जब हम एक साथ बैठते हैं, या फिर क्योंकि टाइम ही नहीं होता पूरा दिन टाइम ही नहीं होता। रात को भी भाग दौड़ सी हो जाती है, लेट आते हैं हस्बैंड 8 बजे के आसपास, सुबह भी भागते हैं। तो बस एक कॉफ़ी या चाय पीने का टाइम ऐसा होता है जब हम एक साथ बैठते हैं। ठीक है, उसी टाइम झगड़ा भी हो सकता है उसी टाइम। तो अक्सर ऐसा होता है। ठीक है जी। तो बस हमारी बहुत ही बढ़िया कॉफ़ी बन चुकी है। आप लोग भी आ जाइए कॉफ़ी पीने के लिए मेरे हाथ की। सुबह सुबह माइंड ना एकदम एक्टिव हो जाता है। ठीक है, कॉफ़ी से। तो चलिए अब पी लेते हैं कॉफ़ी। ठीक है जी। तो कॉफ़ी इंजॉय करने के बाद फिर से हम हाजिर हो चुके हैं किचन में, और मैं बना रही हूँ आज मिक्स दाल। ठीक है, हस्बैंड के लंच के लिए। तो मिक्स दाल बहुत ही अच्छी बनती है, और देखिए गर्मियों का टाइम है अब इस टाइम पे, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं लिक्विड चीज़ें ही बनाऊं, क्योंकि ठीक रहता है। देखिए गर्मी अब मई जून में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है, तो भाई देखिए पानी वाली सब्जियां जितनी बनेंगी। और वैसे भी मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं एक टाइम जो है दाल बनाऊँ। ठीक है जी। तो बस मिक्स दाल में बनाऊँगी। ये मिक्स दाल बहुत ही बढ़िया बनती है, आप लोग भी कर बनाइए, और बनती भी होगी आप लोगों के घर में। तो देखिए ये तो मिक्स दाल है, नॉर्मल सी दाल है, चावल के साथ बहुत बढ़िया लगती है। तो चलिए बना लेते हैं मिक्स दाल। और इसमें मैं कुछ खास मसाले ऐड नहीं करती। देखिए मेरे घर में बहुत ही कम लाइट मसाले यूज़ होते हैं, तो बस नॉर्मल सिंपल हल्दी पाउडर डालती हूँ। ठीक है जी। और धनिया पाउडर एक या मतलब छोटी स्पून है, 2 चम्मच डाल देती हूँ टीस्पून, और नमक सिर्फ 3 चीज़ डालती हूँ। और उसके बाद जब तड़का लगाती हूँ उस टाइम पे मैं लाल मिर्च और हरी मिर्च यूज़ करती हूँ, क्योंकि लाल मिर्च अगर बॉईल करते टाइम डाल दो तो जब सीटी में से उसमें से हवा निकलती है तो पूरे घर में ना एक वैसा हो जाता है मिर्च मिर्च का सा माहौल। तो इस वजह से मैं कभी भी लाल मिर्च बॉईल करते टाइम नहीं डालती हूँ। तो जी बस एक साइड में हो रही है दाल बॉईल, और एक साइड में गूँथ लेते हैं आटा। ठीक है जी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए घी के हाथ की रोटी। ठीक है गाइस, ज़्यादातर अधिकतर मेरे घर में घी के हाथ की ही रोटियाँ बच्चे पसंद करते हैं, मैं भी पसंद करती हूँ, हस्बैंड जी भी पसंद करते हैं। हम सब अक्सर घी के हाथ की रोटियाँ ही खाते हैं, क्योंकि देखिए शुरू से ये हमने खाई हैं। मैंने
पानी के हाथ की रोटी आप समझ सकते हैं। देखिए हमारी जाट फैमिली है तो ज़्यादातर हमने स्टार्टिंग से हमारे माँ बाप ने हमें यही सब खिलाया है। ठीक है जी। देखिए वैसे तो ये जो रोटियां हैं घी के हाथ की, पानी के हाथ की रोटियां, ये चूल्हे पे बहुत अच्छी बनती हैं। लेकिन क्या है कि भैया देखो, अब हम शहरवासी हैं, शहरवासी तो खैर शुरू से ही हैं। ठीक है। लेकिन ये है कि खून का असर नहीं जाता ना कभी भी। तो हमें क्या है ना कि ये मोटी मोटी रोटियां बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, घी के हाथ की, पानी के हाथ की, और घी लगा के, भर भर के घी लगा के। तो हम क्या है कि चूल्हा नहीं है तो क्या हुआ, हम गैस पर ही उसको बिल्कुल चूल्हे वाला ही टच दे देते हैं। तो बस मैं गैस पर ही बिल्कुल चूल्हे जैसी रोटियां बना देती हूँ। ठीक है जी। तो रोटियां बन गई हैं और रोटियों के बाद आ गई हूँ मैं तड़के पे। दाल बॉयल हो गई है बहुत अच्छे से, और यहाँ पर मैं केवल टमाटर का तड़का लगाऊंगी क्योंकि मंगलवार है आज। ठीक है जी। नहीं सॉरी, सोमवार है। तो सोमवार को मेरे घर में लहसुन प्याज का तड़का, लहसुन प्याज का खाना नहीं बनता है, और मंगलवार को 2 दिन नहीं बनता क्योंकि सोमवार को देखिए मेरा फास्ट रहता था। अभी मैंने अक्सर छोड़ा हुआ है अभी आजकल। ठीक है। सोमवार का जो फास्ट है वो अभी छूटा हुआ है मेरे से, लेकिन मैं रहती थी। अब क्या है कि छूटा हुआ है तो मैं लहसुन प्याज नहीं खाती ना बनाती। ठीक है। तो बस यहाँ पर खाना तैयार हो गया है पूरा, और बस हस्बैंड का लंच पैक कर दूंगी मैं। उनके लिए दाल, खीरे जी। देखिए अब तो ना सैलेड दोपहर में एक बार ज़रूर लीजिए, और दही रायता। भाई देखिए गर्मियों का टाइम है, लस्सी ना खूब भर के पीजिए खूब। मेरे हस्बैंड की ऑफिस में ना उनके एक दोस्त हैं, वो लस्सी लेकर आते हैं, गांव से आते हैं वो, तो लस्सी दही लेकर आते हैं। तो वो हस्बैंड के लिए भी लेकर आते हैं डेली। तो बस उनके लिए मुझे दही लस्सी ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उन्हें ऑफिस में मिल जाती है। बाकी सब चीज़ें मैं उनके लंच में रख देती हूँ। तो यहाँ पर लंच एकदम प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया है, और बस निकल रहे हैं हस्बैंड। जय तो यहाँ पे बच्चे आ गए हैं स्कूल से, और मानवी आते ही तरबूज काटने लग गई है। बोली मम्मी मुझे तरबूज खाना है। पहले पीसेस काट ले इसके। एक ड्यूटी खत्म नहीं होती, दूसरी स्टार्ट हो जाती है। भगवान उस दिन तो आपने पूरा रख दिया नहीं है। तो बेटा पीस काट के रखो भगवान के लिए। तो गाइस बच्चे आ गए हैं अभी स्कूल से, एग्ज़ाम चल रहे हैं इनके, जल्दी आ गए हैं। और आके जा रही है ये एकेडमी। अब खाएगी तरबूज, पहले कह रही है मम्मी मैं खाना नहीं खा रही, अभी तरबूज खाऊंगी। और तरबूज आजकल बहुत बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं, ये देखो। तो जी तरबूज बहुत अच्छे आ रहे हैं आजकल, खूब खाइए इनको ले लेके, और पानी की पूर्ति करते हैं ये। बतौर क्या है कि ठंडा करके खाइए। ये कट गया जी तरबूज वंश के लिए, बहुत ही बढ़िया तरबूज आ रहा है। ठीक है। आजकल इसको दे देते हैं। स्कूल से आ गए हैं बच्चे, ये लोग जो है एग्ज़ाम चल रहे हैं इनके। ले पकड़, टेबल आगे कर लो। खा ले, चलो। तो जी बच्चे बस खा रहे हैं तरबूज वगैरह। ठीक है। और अब खाना पीना बनाने के बाद मैं कर रही हूँ पूरी गैस साफ़, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ता जब तक कि पूरी किचन साफ़ ना हो जाए। ठीक है जी। तो बस गैस क्लीन करके मैं नहाऊंगी, और नहाने के बाद पूजा पाठ करके फिर मैं करूँगी नाश्ता। ठीक है जी। तो बस कभी कभी ना किसी किसी काम को करने में बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, मैं ना एक साइड से लग जाती हूँ। मुझे चैन ही नहीं मिलता जब तक कि पूरे घर का काम एकदम सेट ना हो। खासकर किचन तो मुझे ये लगती है कि जल्दी से साफ़ हो और फटाफट मैं
फिर दूसरा काम करूँ। और यहाँ पे आ गई हूँ जी मैं नहा धो के पूजा करने के लिए। ठीक है, कन्हैया की कर लेते हैं पूजा। एवरीवन, वेलकम बैक टू MS ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सही फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे। तो गाइस सुबह से बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं लाइव बात कर सकूं। ठीक है, अभी पहले हस्बैंड गए, बच्चे गए स्कूल, बच्चे स्कूल से आ भी गए, उनको अब मैंने फिर से दोबारा उनको खाना दे दिया है। दोबारा मतलब वाटरमेलन। अरे सुबह तो खाना ही नहीं दिया था, भूल गई मैं। डेली डेली की आदत है ना गाइस सुबह देने की। आजकल बच्चों के एग्जाम आज से स्टार्ट हुए हैं, तो 10 बजे आ जाते हैं। तो 10 बजे उस टाइम पे केवल एग्जाम ही कर रहे होते हैं, तो इनको टाइम नहीं मिलता खाने का। और बाकी ये है कि हाँ वन सैंडविच वगैरह ले जाता है, लेकिन आज वो भी नहीं लेकर गया। बोला मम्मी मैं घर ही आकर खा लूंगा। ठीक है, तो बस बच्चों को दे दिया है। अभी तरबूज काट के दे दिया है वंश को। मानवी एकेडमी चली गई है। ठीक है जी, वंशी भी आ गई है। हमारी बेटी बड़ी वाली एग्जाम वगैरह था उसका, नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, काफ़ी टाइम से दे दिया है कल उसने। अच्छा हुआ है, ठीक हो गया है उसका। ठीक है जी, बाकी देखो भगवान की इच्छा है, क्या होता है क्या नहीं होता। चलिए, तो अब मैं नहा धो के फ्रेश होके पूजा पाठ करके बस आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। मैंने कहा सोचा बहुत टाइम के बाद रूटीन ब्लॉग आ रहा है अब मेरा ना। बहुत टाइम हो गया रूटीन ब्लॉग बनाए हुए। शादियों के ब्लॉग ही चल रहे थे इतने टाइम से, आप लोग देख रहे थे शादियों के। अगर आप लोग नए आए हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट करिए, जाइए भाई। और सबसे पहले विजिट करने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिए। और गाइस एक इन्फॉर्मेशन और आज देनी थी आपको, मेरा फेसबुक पेज मोनेटाइज है जी। ठीक है जी, वहां भी मेरी वीडियो जाती हैं, रील्स जाती हैं, सारी जाती हैं, तो आप लोग प्लीज वहां भी सपोर्ट करिए। ठीक है जी, मोनेटाइजेशन टूल जो है वो मेरे को मिल चुका है वहां पे फेसबुक पर। ठीक है जी, तो मतलब मेरा फेसबुक के जितने भी टूल हैं वो सभी खुले हुए हैं। और कभी मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊंगी, पूरी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, जो आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने वर्क किया और वर्क करने के बाद किस तरीके से मेरे वहां पर सारे जितने भी अर्निंग वाले टूल हैं 4-5 वो खुल चुके हैं। सबसे बड़ा कंटेंट मोनेटाइजेशन का जो टूल होता है, जहाँ पे आप टेक्स्ट से जो लिखकर आप पोस्ट करते हैं उससे अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है जी, और देखिए फोटो से, सबसे ज्यादा फोटो से अर्निंग होती है। फोटो डालिए, लेकिन कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल ओपन होने के बाद, खुलने के बाद ही आप वहां से अर्निंग कर सकते हैं। और वो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, वो इनवाइट ओनली है। फेसबुक पर इनवाइट ओनली है। फेसबुक आपको इनवाइट करेगा, और जब इनवाइट करेगा, जब आप एकदम प्रॉपर अपना ओरिजिनल कंटेंट डालेंगे। अगर आपने कहीं से चेप के डाल दिया तो आपको नहीं मिलेगा। देखिए बहुत फेसबुक पर मिलियन में भी फॉलोअर्स हैं और भी हैं बिलियन में, लेकिन क्या है कि अगर वो गलत काम गलत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं तो उनको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिलेगा। ठीक है जी, और भगवान की कृपा से, कन्हैया की कृपा से मुझे मिल चुका है। ठीक है जी, मेरे ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है, 8000 के आसपास हैं, लेकिन फिर भी मेरे को फेसबुक ने इनवाइट किया है और मुझे मिल चुका है। मेरी सबसे होती है फोटो से, टेक्स्ट से, रील से, लॉन्ग वीडियो से। कोई भी मैं वीडियो डालूं सबसे मेरी अर्निंग होती है जी। ठीक है जी, इस टॉपिक पर किसी दिन वीडियो बनाऊंगी मैं पूरी, कि किस तरीके से क्या क्या मैंने किया, क्या क्या सर्वाइव करके यहाँ तक पहुंची। ठीक है जी, चलिए, जो भी मतलब यूट्यूब पे वर्क करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि मेहनत काफी होती है, इतना भी आसान नहीं होता कहीं भी आगे बढ़ना। ठीक है जी, यहाँ भी मेरा ये चैनल मोनेटाइज है, फेसबुक मोनेटाइज है, और इंस्टाग्राम से देखिए अर्निंग ऐसी कोई नहीं होती। इंस्टाग्राम पे अगर आपके फॉलोअर्स अच्छे खासे हैं, बढ़िया हैं, तो आपको प्रमोशन वीडियो वहां मिल जाएंगी।
बाकी तो ऐसा कोई सोर्स ऑफ इनकम मुझे इंस्टाग्राम पर नहीं दिखता है। मैं केवल इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती हूँ क्योंकि वहां पर अच्छे से प्रॉपर बनती हैं, फिल्टर वगैरह बढ़िया हैं सारे, ठीक है। चलिए जी, तो मैंने अभी इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आप लोग नए जुड़े हैं मेरे से तो YouTube पे आना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपके लिए, लेकिन ये है कि पूरी और लॉन्ग वीडियो बनाकर मैं आपको पूरा बता दूंगी, ठीक है जी। चलिए तो भैया अब कर लेते हैं लंच, ठीक है। मैं डायरेक्ट लंच टाइम पर मिल रही हूँ आपसे। नाश्ते का ये है कि मैं ज़्यादातर स्किप करती हूँ। स्किप क्या लेती हूँ, जैसे तरबूजा है, तरबूजा ले लिया, बादाम ले लिया, या फिर थोड़े बहुत चने ले लिए। हर चीज़ वीडियो में नहीं दिखाई जाती है, ठीक है। कभी कभी इतनी जल्दी होती है सुबह सुबह कि नहीं दिखा पाती हूँ मैं वीडियो में कि मैं क्या खा रही हूँ क्या नहीं खा रही, ठीक है जी। बाकी ये है कि बहुत ही लाइट मेरा ब्रेकफास्ट होता है। लंच में अच्छे से करती हूँ। लंच में अब मैं खाऊंगी, आप लोगों को दिखाइए। दाल बनाई है जी हमने, और रोटी बनेंगी, रायता दही हो जाती है इस टाइम, लस्सी जो भी मन करता है, चावल हो जाते हैं, बस जो भी, सैलेड खा लेते हैं, ठीक है जी। हाँ, लंच में अच्छे से करती हूँ। चलिए तो एंड तक ब्लॉग में बने रहिए, देखते रहिए मेरा रूटीन ब्लॉग, और फॉलो कर लीजिए मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर। तो जी यहाँ पे बना रही हूँ मैं ठाकुर जी के लिए भोग, बेसन के चीले, सिंपल वाले बिल्कुल, ठीक है। भगवान का भोग लगाते हैं और फिर खुद खाते हैं, ठीक है जी। मैं नहा धो के सुबह, देखिए बहुत जल्दी मैं नहीं नहा पाती हूँ, तो फिर मैं बाद में नहा धो के लगाती हूँ। और यहाँ पर जी मेरा हो गया ये सीधे लंच तैयार। एक बेसन का चीला लिया, एक रोटी, चावल, दाल, सैलेड, रायता। तो बस मैं डायरेक्ट अब लंच कर रही हूँ, नाश्ते वास्ते के चक्कर में नहीं पड़ रही हूँ, क्योंकि सुबह से ना काफ़ी मेहनत हो जाती है, जल्दी उठती हूँ तो काफ़ी मेहनत हो जाती है, ठीक है जी। तो मैं अगर 11 साढ़े 11 भी फ्री हो जाती हूँ ना काम से, तब मैं सीधे डायरेक्ट लंच ही कर लेती हूँ। चलिए जी, तो गाइस जब खा लेती हूँ मैं खाना, ठीक है जी। पूरे घर का काम वाम फिनिश हो गया है, ठीक है, और बस अब खा लेते हैं खाना। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, फॉलो करिए मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय एंड सी यू अगेन। राधे राधे जी।